नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राणा, आपका हेल्थ कंसल्टेंट आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई डिसीज़ के बारे में जानकारी, जिसका नाम है BPH यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे BPH यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया के बारे में। BPH पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ साथ होने वाली एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें पुरुषों में पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्रंथि में उम्र के अनुसार वृद्धि होती है और इसी कंडीशन को BPH कहा जाता है। जब पुरुषों की उम्र 50 वर्ष या इससे अधिक होती है, उस कंडीशन में प्रोस्टेट ग्रंथि भी बढ़ने लगती है और इसी प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के कारण पुरुषों में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उनमें से पेशेंट को या पुरुषों को बार बार पेशाब जाना, पेशाब करते वक्त जोर लगाना, पेशाब का जो फ्लो है वो वीक होना, रात के समय में 10 से 15 बार यूरिन करने के लिए जाना, यूरिन कर लेने के बाद या पेशाब हो जाने के बाद भी पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसके यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब भरी हुई है और उसे बार बार पेशाब करने जाने की फीलिंग होती है। कुछ पुरुषों में पेशाब इतनी या वृद्ध अवस्था वाले जो पुरुष हैं, उनमें पेशाब इतनी जोर से लगती है कि वो लोग अपने बेड से उठकर वॉशरूम जाते हैं तब तक उनका पेशाब निकल जाता है, यानी कि इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है या इसको ओवरफ्लो हम लोग कह सकते हैं। तो इन लक्षणों में ये जो लक्षण है, इन लक्षणों को बढ़ती उम्र के साथ नज़रअंदाज ना करें और अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं या आपके भी ऐसी तकलीफें हो रही है या शुरुआत हो चुकी है, तो कृपया अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। BPH में जब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है, उस कंडीशन में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के कारण आपके यूरेथ्रा पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण जो पेशाब का रास्ता यानी कि यूरेथ्रा है वो सकरा हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को पेशाब करने में तकलीफ होती है और वही सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं जो अभी मैंने आपको बताए। अगर आपने इन सिम्टम्स को या इन लक्षणों को नज़रअंदाज किया तो हो सकता है कि इसका इफेक्ट आपके यूरिनरी ब्लैडर पर भी पड़े और यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन होने के कारण उसकी जो दीवार है या उसकी वाल है वो मोटी होने लगती है और पेशाब भरने या उसमें रखने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके साथ ही अगर इन लक्षणों को नज़रअंदाज किया तो हो सकता है कि आपके यूरिनरी ब्लैडर में डाइवर्टिकुलाई डेवलप हो जाए और ये डाइवर्टिकुलाई आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब में इन्फेक्शन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आपको बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है, साथ में आपको प्रोस्टेट संबंधी जो लक्षण है वो भी महसूस हो रहे हैं, तो कृपया आज ही अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और उसके कहे अनुसार जो भी डॉक्टर आपको सलाह दे उसको फॉलो करें। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और उसके साथ में यूरोफ्लोमेट्री करने के बाद आपको ब्लड और यूरिन संबंधी रिपोर्ट्स करवाने को कहेगा, जिसमें कि ब्लड में सीरम PSA लेवल और यूरिन में यूरिन एनालिसिस प्लस यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इन ब्लड और यूरिन रिपोर्ट और यूरोफ्लो की रिपोर्ट के साथ आपका यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको सोनोग्राफी की सलाह भी दे सकता है। इन चारों रिपोर्ट ब्लड, यूरिन, यूरोफ्लो और सोनोग्राफी और साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आपका डॉक्टर आपको प्रॉपर एडवाइस करेगा कि आपके लिए क्या सुटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट जानने से पहले अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं, आपको उनसे या मेरी जानकारियों से आपको फायदा होता है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अपना वीडियो लेकर आता रहूं। और अब हम बात करते हैं अपने ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में मेडिकल और सर्जिकल दो प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपका यूरोलॉजिस्ट आपकी फिजिकल कंडीशन
आपके रिपोर्ट्स के आधार पर आपको एंटीबायोटिक्स, आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स जो है या मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेगा। उसके कहे अनुसार या उनकी एडवाइस के अनुसार उन दवाओं को लेना है और जब भी वो कहे उनके क्लिनिक पर विजिट करना है या फॉलो अप में उनको दिखाना है। अगर इन दवाओं को लगातार लेने के बाद भी उचित फायदा नहीं हो रहा है या उस ट्रीटमेंट से आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपका यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह भी दे, जिसमें कि TURP बहुत ही प्रचलित ऑपरेशन पद्धति है जिसे ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कहा जाता है, जो कि दूरबीन के द्वारा संभव है, जिसमें किसी प्रकार का शरीर के ऊपर चीरा या टाके लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिसको थुलेब कहा जाता है, यानी कि थुल्मियम लेजर के द्वारा भी प्रोस्टेट सर्जरी की जाती है। तो इन दोनों सर्जरियों के द्वारा या इन दोनों सर्जरी की प्रोसेस के द्वारा जो भी आपको उचित लगता है आपको डॉक्टर सलाह देगा और उसके कहे अनुसार भी आप अपने ट्रीटमेंट का या सर्जरी कराने का चुनाव भी या सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी दैनिक दिनचर्या और अपने जो बैड हैबिट्स हैं, जैसे सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो या फिर टोबैको चेविंग या पान मसाला चेविंग करते हो, तो इनको बंद करना पड़ेगा या अवॉइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने डेली रूटीन में हमें अपनी जो नियमित दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके भी हम प्रोस्टेट संबंधी ऑपरेशन से बच सकते हैं। धन्यवाद।